आयोजन किया था, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, सत्याग्रह तो ये हमेशा चलता रहेगा। जब तक ये राहुल जी को तंग करेंगे, सत्याग्रह तो कांग्रेस का जन जन रोड पे आएगा। और ये तो अभी शांतिपूर्वक था। अगर राहुल जी को ज़्यादा तंग किया जाएगा तो जो भी आगे हमारा एक्शन होगा वो हम आपको बता देंगे। अभी तो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और ये जो युवाओं के साथ कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे लोग। ये भी मोदी जी ने भर्ती कर रही है ये अडानी अंबानी के लिए, क्योंकि 4 साल बाद रिटायरमेंट करके उनके गोदामों में इनको ये गार्ड की नौकरी देने के लिए तैयारी कर रहे हैं ये, और कोई बात नहीं है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद गार्ड लगेगा, बेचारे क्या करेंगे 4 साल बाद? क्या करेंगे ज़िंदगी भर? बूढ़ा तो नहीं हो जाएगा 4 साल में? 4 साल बाद ये लोग अडानी के गोदामों में, अंबानी के गोदामों में इनको गार्ड की नौकरी देने का काम करेंगे ये इसीलिए भर्ती कर रही है। ये कानून इसलिए लाए और ये वापस लेना होगा इनको। सर, और इस पे जो छात्र प्रदर्शन करना चालू कर दिए हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ और सारे न्यूज़ पे कि बिहार में ट्रेन पे आग लगाई गई, बहुत जगह जो है चक्का जाम किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, नुकसान नहीं करना चाहिए। बाकी जिसके पेट में आग लगी है ना, वो सरकारी संपत्ति नहीं देखेगा। वो ऐसा नहीं एकदम से वो इस पर प्रोटेस्ट नहीं किया उन्होंने। पहले भी शांतिपूर्ण ढंग से गवर्नमेंट को समझाने की बहुत कोशिश की है। कई 3-4 बार उन्होंने कोशिश किया, लेकिन ये सरकार इस तरह की है कि आराम से बात को सुनने में नहीं आती। जब एक उस स्टेज पे इन बच्चों को पहुंचा दिया, इतने हेरिटेट उनको कर दिया कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। गलत है, कदम नहीं उठाना चाहिए, बट उनके पास कोई रास्ता नजर नहीं है, तब वो उसमें जाता है। अगर गवर्नमेंट पहले इनकी बात को मान ली होती, बहुत पहले इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, वहाँ से पैदल चल के दिल्ली तक आए हैं, लेकिन शांति प्रिय रास्ता इन्होंने वो इग्नोर करते रहे। जब एक इस लेवल पे उनका आ गया, वो हेरिटेट हो गए बहुत, तो जब जाके वो उन्होंने कदम उठाया है। गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्या करें, उनके पास कोई चारा ही नहीं था आखिरी में। अब गवर्नमेंट बार बार कहती है कि भाई इन्होंने उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे की संपत्ति को बचाते हैं, अपनी संपत्ति है। हम मानते हैं संपत्ति अपनी है, लेकिन अगर पहले ही बात मान ली गई होती है, जैसे किसानों का प्रदर्शन हुआ, किसानों के प्रदर्शन में इतना कुछ हुआ, इतने लोग मरे, इतना हंगामा हुआ, बाद में इन्होंने फिर वापस लिया, पहले ही ले लिया होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या करें छात्र बेचारे, उनके पास कुछ चारा है ही नहीं। अब लास्ट में पेट की आग के आगे मैडम, ये आग तो कुछ भी नहीं है। जो जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता ना, उससे पूछो आप, जो इतना ग्रेजुएशन करके और आज नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको 4 साल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा आगे की सोचने का इनको कोई दिमाग ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। जाते हैं बाहर घूमने के लिए, वहाँ से जो चीज़ फ्लॉप होती है ना, वो इंडिया में ले जाते हैं उठा कर। एमएलए का और एमपी का चुनाव 5 साल के लिए होता है। अरे को जो गवर्नमेंट अपने जो बेचारा वहाँ भोज वहाँ खड़ा होगा हमारी सुरक्षा के लिए, बॉर्डर पे खड़ा होगा, जाके हर जगह अपनी जान का जोखम लेगा, उसको 4 साल के डिप्यूट किया जाता है। ये बताओ कौन सा इंसाफ है? और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन हुए थे उसमें बहुत अल्पसंख्यक लोग भी जुड़ गए थे कहीं ना कहीं से, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गरीबी तो सब वर्ग में ना मैडम, एक में नहीं है। स्टूडेंट मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पढ़ाई तो सबने की है ना, नौकरी तो सबको चाहिए ना। जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो जॉब करने का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके वजह से प्रदर्शन और बहुत बुरे तरीके से जिस फेज में आज गुजर गया, उनके वजह से हो रहा है ऐसा प्रदर्शन। नहीं, इसको नहीं वजह कह सकते आप। ये तो स्टेज पे प्रदर्शन अगर जा रहा था उसका भी सरकार जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। उनको पहले अगर इनकी बात को मान लिया गया होता तो यहाँ तक प्रदर्शन आता ही नहीं। और ये तो कभी भी होता है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, जब कोई उग्र प्रदर्शन होगा तो और लोग उसमें खड़े हो जाते हैं शामिल, वो अपना मोटिव करते हैं, और उसके वजह से जो मेन मुद्दा होता है ना, वो भटक जाता है। उनका जो मेन लाइन पे है ना बेचारों का, उनका वो हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें सभी लोग जुड़ जाते हैं। और जो बेचारा हेजिटेशन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कि इनसे हमारा प्रदर्शन कमज़ोर होगा, या हमारी जिसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं, उनको बेचारे को पता नहीं होता है इस टाइम पर ऐसा। लेकिन ये गवर्नमेंट को सोच समझ के ना उनके ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इस तरह का हालात पैदा ना हो। अगर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें भी केंद्र की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। पहले ही उनकी बात मान ली होती, पहले चल के लोग इतने आए हैं, कई सालों से वो अपना प्रैक्टिस करते हैं इसमें जाने के लिए, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। फिर तो अगर यही ट्रेंड रहा तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि जाके फौज में भर्ती हो जाओ। ये बड़ा आगे जाके बहुत इसका जो इफेक्ट होगा ना वो बहुत खतरनाक होगा। हम और आप जो है आराम से बैठे हैं और बॉर्डर पे हमारी वो सुरक्षा कर रहे हैं, दिन रात की उनकी ड्यूटी होती है। अगर यही ट्रेंड रहा तो कोई भी माँ बाप ये नहीं कहेगा बेटा जा तुम फौज में भर्ती हो जाओ, कहेगा बेटा यही ठीक है, जो 4 साल के लिए वहाँ नौकरी कर रहा है वो 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, वो पहले से गार्ड की नौकरी कर लेगा। अब गवर्नमेंट कहती तो है कि बाद में इनको ये कर देंगे, उनको छूट देंगे, उसमें ये कर देंगे, लेकिन अब क्या होगा वो तो सब बात की बातें है ना। आज की डेट में चाहिए, आज क्या मिल रहा है हमें। इलेक्शन हो सकते हैं कोविड में,
लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुए इनके बेचारों के, इनके पेपर जो हो गए सब, उनका रिजल्ट आउट नहीं किया, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जब एक इलेक्शन हो सकता है कोविड के दौरान, तो क्या उनको उनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए थी? उसको रोक दिया गया 2 साल कह के। 2 साल अगर भर्ती रोकी गई तो उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। और जो उनके मान लो 27 साल की उम्र में थी, वो तो निकल गए बेचारे, भर्ती नहीं होंगे। गवर्नमेंट को सबसे पहले ये करना चाहिए था 2 साल और बढ़ा दी जाए, क्योंकि कोविड की वजह से उन लोगों ने सफ़र किया है। इस तरह का अगर बात हो तो उनको कहीं ना कहीं ये रिलैक्स मिलेगा कि यार हमारे फेवर में गवर्नमेंट है। उन्हें वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं आज। एक माँ बाप बेचारा सब कुछ अपना लगा के पूंजी अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ाता है। जब बच्चा वो लाइन पे चला जाता है, वो 2 पैसे के अपने रोजी रोटी में माँ बाप का पेट नहीं भर सकता, फिर वो गलत लाइन पे चला जाता है, वो उग्रवादियों के उसमें चला जाता है, कहीं चला जाता है। ये हमारे देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। इसमें कोई नहीं सोचता, कोई भी पार्लियामेंट में बैठे कहीं सोचे, इनको सोचना चाहिए। अब आप देख लो, ट्रेंड ये है कि जो उग्रवादियाँ जो कर रहे हैं बच्चे, वो सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, एजुकेटेड बच्चे हैं। वो क्यों जा रहे हैं वहाँ? कभी किसी ने सोचा नहीं इस पर। अगर इस पर सोचा जाए तो इस पे ऊपर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन नहीं होता। हम तो राजनीतिक पार्टी आपस में लोग झगड़ के रह जाती हैं, जो मेन हमारा होना चाहिए वो होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी दुविधा है।